बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मैं हूं प्रोफेसर नईम अरशद, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। अपने स्टूडेंट्स के इसरार पर मैं यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हूं, क्योंकि काफ़ी अरसे से मेरे जो स्टूडेंट थे वो इसरार कर रहे थे कि मैं यानी ऑन एयर आऊँ। और वो एक बात मैं अक्सर उनको कहा करता था कि डाई एम्प्टी, कि आप जब मरें तो खाली होकर मरें। अक्सर सुना हम बात सुना करते थे कि दुनिया में जो सबसे जो कीमती जगह है वो कब्रिस्तान है। उसको वो कीमती जगह क्यों है? इसलिए कीमती जगह है कि वहाँ पे बड़े लोग जो अपने साथ बड़ा कीमती ख़जाना लेके दफन हो गए और वो दुनिया को बता नहीं सके। ठीक हो गया। तो मेरे स्टूडेंट्स कहा करते थे कि सर आपके पास जो थोड़ा बहुत नॉलेज है वो लोगों को कन्वे कर दिए। तो मेरे नज़दीक ये सबसे बेस्ट सोर्स था कि मैं कोई चैनल बनाऊं, ताकि अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो फिर भी लोग जो है इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा सकें। अब मैं अपनी अचीवमेंट की तरफ आऊँगा। मैं क्यों ये यानी चैनल बना रहा हूँ। मैं खुद 2003 में CSS कर चुका हूँ। PMS मैंने 2 मरतबा क्वालिफाई किया हुआ है। PCS एग्जेक्टिव मैंने किया हुआ है। 2005 में लेक्चरर सेलेक्ट हुआ। 2015 में मेरी डायरेक्ट सिलेक्शन हुई एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। तो तालिब इल्मों को अक्सर मैं कहा करता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। पाकिस्तान इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे कंपिटेंसी नहीं है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो उस तरह के ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा जो कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर परफॉर्म कर सकें। तो उसके लिए अवेयरनेस भी नहीं है। लोग सिर्फ स्ट्रेट एजुकेशन ले रहे हैं, FA कर रहे हैं, BA कर रहे हैं या BS कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि हमने BA करने के बाद या BS करने के बाद या MPhil करने के बाद फिर हमें 2 3 4 साल जो है ना वो धक्के खाने पड़ने हैं, फिर अकेडमियों के चक्कर लगाने पड़ने हैं, फिर हमें यानी तैयारी करनी पड़नी, कंसर्न तैयारी करनी पड़नी। यही अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ अपनी वो जो कंसर्न तैयारी है जो जॉब के लिए रिक्वायर्ड है वो करना शुरू कर दें, तो उनको यानी क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी, जब वो एलिजिबल होंगे, ज़ाहिर क्वालिफ़िकेशन जो है ना वो आपको एलिजिबल करती है, कैपेबल नहीं करती है। यू विल हैव टू क्रिएट कैपेबिलिटी। आपको कैपेबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है। कैपेबिलिटी क्रिएट कैसे होनी है? जब आपने कंसर्न पढ़ना है, यानी कि जो जॉब की डिमांड है उसके मुताबिक पढ़ें। अब इसके लिए बेहतरीन जो यानी जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो बिज़नेस नहीं कर सकते, ज़ाहिर उनके नज़दीक एक ही चीज़ है, वो एजुकेशन है। यानी उनके नज़दीक जो उनके पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है वो एजुकेशन है। उससे वो अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं, उससे अपना मुकद्दर चेंज कर सकते हैं, उससे वो अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। हम जो है ना हमें पता नहीं है कि हम तैयारी कैसे करें एग्ज़ाम की। ठीक है। तो इस सिलसिले में मैं यानी ये जो चैनल शुरू कर रहा हूँ, इसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं प्रेपरेशन की वो सारे मराहल, किस किस तरह तैयारी करनी है और क्या तैयारी करनी है, ये मैं सारे इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन जो है ना अपने चैनल पे वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। अगर आप ये वीडियोज़ देखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब PPSC और FPSC जो है ना ये रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं। ये वायदे जो जिसमें आप इत्माद कर सकते हैं। 90% तो ट्रांसपेरेंसी है। उसकी वजह यह है कि मैं खुद कई एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर चुका हूँ। मैं एक मज़दूर का बच्चा हूँ और मुझे नहीं समझ आती कि लोग कैसे कहते हैं कि नहीं जी मैं वहाँ सिफारिश चल गई है, पैसे चल गए हैं। ये नहीं होता। इफ़ यू आर कॉम्पिटेंट यू विल बी सिलेक्टेड। आप सिलेक्ट होंगे। असल में ये जो रोना है कि सिफारिश चल गई है, ये उन लोगों का है जो तैयारी तो करते नहीं हैं, एलिजिबल होते हैं। लो जी BA आ गया जी, क्वालिफ़िकेशन BA चाहिए, BS चाहिए, ठीक है, अप्लाई कर देते हैं, तैयारी होती कोई नहीं है। और जब तैयारी नहीं होती है, एग्ज़ाम में बैठते हैं, फेलियर होती है, फिर वो रोते हैं रिश्तेदारों को बताने के लिए, नहीं जी वहाँ सिफारिश चल गई है, वहाँ पैसे चल गए हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप तैयारी करें और अल्लाह पे भरोसा करें, यू विल बी सिलेक्टेड। आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोविंशियल लेवल पे और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो फेडरल लेवल पे
ये आपके पास रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं और इन पे आप इत्मीद कर सकते हैं, और अगर आप कम्पिटेंट है तो आपकी सिलेक्शन होगी। ये दोनों एजेंसीज जो हैं ग्रेड 9 से लेकर ग्रेड 17 तक भर्ती कर रही हैं, बल्कि ग्रेड 18 की बाज़ दफ़ा डायरेक्ट भर्ती भी आती है। अब इसमें एग्ज़ाम दो तरह का होगा, एक ऑब्जेक्टिव टाइप है और एक सब्जेक्टिव टाइप है। जो ऑब्जेक्टिव पेपर हैं वो वन पेपर हैं, वन पेपर MCQs। अगर आप यानी जनरल नॉलेज तैयार कर लें अच्छे तरीके, अगर आप अच्छे तरीके से जनरल नॉलेज तैयार कर लें, ठीक है, उसके जितने कोर फील्ड्स हैं उन पे आपकी दस्तरस हो। अब जनरल नॉलेज की बड़ी वसी फील्ड है, उसमें आप जनरल इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं, उसमें सियासत है, शोबिज़ है, स्पोर्ट्स है, ठीक है, गर्ल्स ये कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद जो कोर एरिया है वो ज्योग्राफी का है, यानी उसमें पाकिस्तान की ज्योग्राफी भी है, दुनिया की ज्योग्राफी भी है, वो भी पूछेगा। इसके अलावा इसमें एवरीडे साइंस है, यानी जो हमारी रोज़मर्रा में जो साइंस का इस्तेमाल है और जो साइंटिफिक इन्वेंशन हैं, इस तरह वाइटामिन हैं, इस तरह ह्यूमन ऑर्गन्स हैं, ये सारा कुछ वो पूछेगा। इसके अलावा जो एनिमल वर्ल्ड है उसके बारे में पूछेगा, परिंदों के बारे में, यानी साइंस का जो बेसिक नॉलेज है वो भी आपसे, यानी वो उसका उसका डिमांड है कि वो भी आपको आनी चाहिए। ठीक हो गया। तीसरी ये चौथी जो चीज़ है इसके अंदर वो है बेसिक मैथमेटिक्स। जो बेसिक मैथमेटिक्स है, जो 7वीं 8वीं का बेसिक अरिथमेटिक है, बेसिक ज्योमेट्री है, उसके कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, वो अगर आते हैं तो आप आसानी से जो मैथ का पोर्शन है वो हल कर सकते हैं। अब चूँकि कंप्यूटर की दुनिया है तो कंप्यूटर को भी उसने कंपल्सरी कर दिया हुआ है। कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है, ख़ास तौर पे MS वर्ड और MS जो एक्सेल है, MS वर्ड और एक्सेल का जो नॉलेज है वो पूछेगा, और उसके बारे में जो कीज़ हैं, उसकी इंपॉर्टेंट कीज़ हैं जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए हम यूज़ करते हैं, उसके बारे में वो अक्सर पूछ लेता है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो बेसिक इंग्लिश है, जिसमें बेसिक ग्रामर है, एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है, इसके अलावा एनालॉजीज़ हैं, ये पूछ सकता है। तो अगर ये आप सारी चीज़ें तैयार कर लें तो आप आसानी से यानी कोई भी टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं, और टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद इंशाल्लाह अज़ीज़ आपकी, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, तो आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगी। ठीक हो गया। ये तो एक वन पेपर है। इसके अलावा CSS और PMS है। CSS और PMS जो है ना, ये फेडरल लेवल पे CSS का कंपेटिटिव एग्ज़ाम है, जिसमें 12 डिपार्टमेंट्स हैं। ये जो आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, ये सारी की सारी जो है ना थ्रू CSS रिक्रूट होती है ग्रेड 17 में। इसके अलावा अगर प्रोविंशियल लेवल पर देखें तो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज PMS एग्ज़ाम होता है। ये भी CSS की तर्ज पे होता है, ठीक है, ये भी सब्जेक्टिव होता है। इसमें प्रोविंशियल यानी जो जिनको जिनकी सिलेक्शन होती है उनको यानी प्रोविंस के अंदर ही अपॉइंट किया जाता है। ठीक हो गया, वो प्रोविंस से बाहर नहीं जाते। जो CSP होता है, जो CSS ऑफिसर होता है, उसको पाकिस्तान में कहीं भी अपॉइंट किया जा सकता है। थैंक यू।